नहीं ना बॉयज जो भेज सके, नहीं इनको भेज यहीं से चौपाल के आगे से कोई शॉप। आ जाओ अभी भेजते हैं, रुक जाओ या मैं खुद ही जाऊंगा। देखना है इधर आ जाओ। सबसे पहले 4.2 के हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे, सारे जो नॉर्मल क्वेश्चंस थे हो गए थे और एप्लीकेशन पार्ट करना है, ऐसा ही है ना, है ना, ऐसा ही है ना। तो आ जाओ फिर एप्लीकेशन पार्ट 4.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है, कौन सा, थर्ड। देखो पहले क्वेश्चन 2 में वो एग्जाम्पल 1 में देखना है और पता नहीं वगैरह वगैरह देखना। थर्ड क्वेश्चन, बुक निकाल लो सारे बच्चे, वेयर इज योर बुक। देखो यहां क्या है, यहां पर थर्ड क्वेश्चन देखना है। यहां पर फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। देखना, सुनो, इधर आ जाओ सब बच्चे, ध्यान देना इधर। अब इसको करने के दो तरीके हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, सुनो सब बच्चे ध्यान से। दो तरीके क्या हैं, या तो इसको एक टर्म को x मान लीजिए और दूसरे टर्म को y, और जब आप एक टर्म को x और दूसरे टर्म को y मानते हो तो उस केस में बच्चा हमें क्या करना पड़ता है, y को एलिमिनेट करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और इसमें y नामक चीज नहीं होती, ये सिंगल वेरिएबल होता है। यही कॉन्सेप्ट है ना। तो इस सिंगल वेरिएबल को सॉल्व कैसे करना है ये चीज देखेंगे, ध्यान देना इधर। एक तो तरीका ये है तीसरे क्वेश्चन का कि फर्स्ट नंबर, देखना मैं दोनों मेथड बता रहा हूं। फर्स्ट नंबर को क्या करो, फर्स्ट नंबर को x मान लिया, फर्स्ट को क्या मान लिया, x। दोनों नंबर का सम अगर 27 है, ध्यान से सुनना, श्वेता के पास जो रुपए हैं और काजल के पास जो रुपए हैं, ठीक है, अभी मैं पूजा बोलने वाला था। इन काजल और श्वेता के पास, दोनों के पास जो रुपए हैं, दोनों का सम कितना है, 27, ठीक है। मान लो एक के पास, सुनो सुनो सुनो, इधर इधर ध्यान देना, आपका ध्यान नहीं रहता यहां पर, यहां देखना है कशिश, तो भी यहां देखना है, ध्यान देना सब बच्चे। श्वेता के पास अगर 10 रुपए हैं तो काजल के पास कितने होंगे, 17 होंगे। कैसे निकाला, टोटल 27 में से जो श्वेता के पास है उसको माइनस कर दिया। यानी फर्स्ट नंबर को अगर x माना है बच्चा, तो सेकंड नंबर जो आएगा आपका, सेकंड नंबर ये आपका क्या आएगा, 27 माइनस x आएगा, यही आएगा ना। ये मैं दो तरीके में से एक मेथड बता रहा हूं, ठीक है, सुनना ध्यान से। सेकंड नंबर जो आएगा आपका 27 माइनस x होएगा, यही होगा ना। अब सुनना विशाल, समझ आया ये, विशाल माने, हाँ भैया, ठीक है। लक्ष्मी समझ आया कैसे हुआ, सर बढ़िया। और कौन है, खुशी वर्मा, राज खुशी, समझ आया, यस सर, राज खुशी, यस भैया, बढ़िया। देखेंगे, यानी एक नंबर को x माना है, दूसरे नंबर को 27 माइनस x। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन, यानी x इंटू 27 माइनस x, दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन उन्होंने दे रखा है 182। बात समझ आ रही नहीं आ रही, दोनों नंबर का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई। बात समझ आ रही नहीं आ रही। अब अगर मल्टीप्लीकेशन 182 दे रखा है तो ठीक है, इसको इससे भी मल्टीप्लाई, इसको इससे भी मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 27x, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 182। ये समझ आया नहीं आया। अब इस हमेशा याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो स्क्वायर वाली टर्म होती है ना, ये कभी भी नेगेटिव नहीं छोड़ते हैं। बात समझ आ रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये नेगेटिव एक काम करो, सारी चीज को उधर लेके जाओ, क्योंकि इसको पॉजिटिव बनाना है। ये यहां पर नेगेटिव है, तो अगर मैं इसको आरएचएस में फेंक के मारूं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या आएगा यहां पर, एक्स स्क्वायर, 27x उधर जाएगा तो माइनस 27x, और यहां पर ये तो पहले से ही 182 है, एलएचएस में कुछ नहीं बचा तो 0 बच गया। क्योंकि हम जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ऐसा कुछ नहीं है कि माइनस नहीं रख सकते, उससे भी स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वाड्रेटिक टर्म की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें हम जनरली फर्स्ट वाली टर्म को, स्क्वायर वाली टर्म को अगर पॉजिटिव रखते हो तो इजीली सॉल्व हो जाएगा।
बात समझ आ रही नहीं आ रही? बस ये इजीली का कॉन्सेप्ट होता है और कुछ नहीं। तो वैसे करना वैसे कर ले, ठीक है। बस a इंटू सी जब करेगा उसी चीज का तो ध्यान रखना है और क्या। लेकिन याद रखना, ऐसे जो रिस्क है, ऐसे जो मैथमेटिशियन बनने का आपका तजुर्बा है, इसको यहीं पर करना, एग्जाम में जो बताया जा रहा है उसी को करना है। बात समझ आ रही है? एग्जाम में ये हमेशा पॉजिटिव ही रखना है। ऐसे मैथमेटिशियन बनने का तजुर्बा, एग्जाम में मैथमेटिशियन बनने की कोशिश नहीं करनी है। पता चले मैथमेटिशियन बनने के चक्कर में फेल हो गए, ठीक है। रिसर्च वहीं पर बैठ के नहीं करना, अभी कर लो घर पे बैठ, आंसर सेम ही आता है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? इधर देखो, अब क्या होता है, ए की वैल्यू क्या है यहां पर 1, पता है ना। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है यहां पर। बी की वैल्यू क्या है, -27, और सी की वैल्यू क्या है, 182। यही है ना, आया ना? अब सुनो, अब इसके बाद आपको सॉल्व करने का बता रखा है मैंने। क्या करते हैं, पहली वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म को छाप के लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 182 इक्वल टू 0, है ना। फिर क्या करते हैं, ध्यान देना, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, यानी प्लस, ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिसको प्लस करके माइनस का 27 बनाना है, हाँ या ना। क्या करके, प्लस करके, और बनाना क्या है, -27, यही बनाना है ना। तो आ जाओ, सबसे पहले a इंटू सी करते हैं, तो 182 आ गया। अब 182 का अगर फैक्टर करते हैं तो ये आ जाएगा 9 2 18, 1, ये आएगा 7 से तो 13 7 91 होता है, और 13 से 1। बात समझ आ रही है? आपको प्लस करके माइनस का 27 बनाना है, यही करना है ना, यही करना है ना। तो यानी दो, ये 3 फैक्टर है यहां पर, हम इसको अगर 2 बनाए तो इन दोनों को एक साथ ले लो, इनको अलग ले लो, यानी 7 2 14 और ये 13, है ना। अब माइनस का अगर 27 चाहिए तो यहां भी माइनस और यहां भी माइनस लगा दो। अब देखो, माइनस और माइनस, देखो प्लस करके ही लाना था ना आपको। सॉल्व करोगे इन दोनों को तो क्या आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, यानी 27, और साइन बढ़ेगा, यानी बीच वाली टर्म आ रही है ना, यानी सही फैक्टर किया है हमने, आया ना, ये समझ आया। अब दो फैक्टर जो आया है, -14x -13x। अब देखो, हमने दोनों फैक्टर को लिख दिए, पहले दो को एक साथ लो, बाद के दो को एक साथ लो, ये समझ आ रहा है विशाल माने? हाँ हाँ भैया। श्रद्धा समझ आ रहा है? आ रहा है समझ पायल? आ रहा है, ठीक है। देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, क्या बच गया, 1x -14 बच गया। अब यहां पर पहला वाला पॉजिटिव है तो यहां पर भी मुझे पॉजिटिव वाला ही चाहिए, है ना, लेकिन ये तो नेगेटिव है, क्या करें। फिर इस केस में हम क्या करते हैं, कभी भी ये पहली टर्म नेगेटिव है लेकिन हम ये टर्म पॉजिटिव चाहिए, तो माइनस को कॉमन लेंगे। माइनस को कॉमन लेने से क्या होता है, प्लस वाली चीज माइनस हो जाती है और माइनस वाली चीज प्लस हो जाती है। कभी भी आपको प्लस वाली चीज अगर नेगेटिव चाहिए और माइनस वाली चीज अगर प्लस में चाहिए तो आप यही करना, ये माइनस को कॉमन ले लेना। तो पहले मैं -13 कॉमन ले रहा हूं, तो ये माइनस अगर कॉमन आ गया, 13 भी कॉमन आ गया, तो यहां x बच गया, यही बच गया ना। और 182 में से 13 कॉमन लिया तो क्या बचा, ये कैसे करेंगे, ध्यान दो इधर 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 इधर। 182 में से क्या कॉमन लिया, 13 ना, 13 ही ना, 13 को हाइड कर दे, देख क्या बचा, 7 2 14। 182 में से अगर 7 कॉमन लेते तो 7 को हाइड कर देते, देखो क्या बचा, 13 दूनी 26। बात समझ आ रही है? 182 में से अगर 2 कॉमन लेते तो 2 को हाइड कर देते, क्या बचा, 13 7 91 91। बात समझ आ रही नहीं आ रही? कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? तो ऐसे भी आप सोच सकते हो। और माइनस का, ये प्लस का माइनस कॉमन ले लिया तो साइन तो चेंज होएगा, तो ये माइनस आएगा और यहां पर बचा 14 इक्वल टू 0। समझ आ रही है बात? समझ आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ पर? पीयूष समझ आया? आपको मैंने कुछ बताया था, वो करा आपने घर पे जाके? यहां तक जहां तक आपने आज पढ़ा है, कल लास्ट क्लास में पढ़ा था, वहां तक करके आए हो? पक्का दिखा के जाना। अर्जुन आपने किया? टाइम नहीं था तेरे पास? अच्छा ओके, मैं टाइम बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आपने करा? अच्छी बात है, आपने करा? हाँ, दिखा के जाना, ठीक है। आपने करा? नहीं करा ना, मार खा के जाना। आपने करा? 5.1 का कर लिया है?
नहीं करा है ना, तो मार खा के जाना। आपने करा? आपने करा? चैप्टर खत्म होने के बाद होमवर्क चेक नहीं होगा, जब मेरा दिल चाहे होमवर्क चेक होएगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही? स्पेशली जो जिन बच्चों को उस दिन स्पेशली मैंने समझाया था रोक के कि आप लोग आज की क्लास में जितना पढ़ाया जा रहा है ना, जो बच्चे को लगता है मैं थोड़ा वीक हूं, जितना आज पढ़ाया जा रहा है अगली क्लास होने से पहले उतना पढ़ के आओ। चैप्टर खत्म होने के बाद अगर होमवर्क करते हो आप लोग में से कोई, तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि बस आप छाप के लेके आ रहे हो और कुछ नहीं। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो ऐसे काम नहीं करने हैं, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़िए। बात समझ आ रही है? हर अगली क्लास का होमवर्क किसी का चेक करूं या ना करूं, इन बच्चों का जो है ना, इनका चेक करूंगा। ये बात समझ आई नहीं आई? बाकियों का भी कर सकते हैं, लेकिन तुम लोग अगर चैप्टर खत्म होने के बाद भी दिखाओगे तो चलेगा, तुम लोगों का नहीं चलेगा, पहली बताओ। नहीं, तुम लोग बाद में भी दिखाना, कोई अभी भी यही बोल रहा हूं, बाद में भी दिखाओगे चलेगा, चैप्टर खत्म होने के बाद भी दिखाओगे चलेगा। लेकिन जिन बच्चों के ऐसा फील हो रहा है फर्स्ट टर्म में 20-25 से कम है, वो बच्चे हर अगली क्लास का होमवर्क उससे अगली क्लास में चाहिए मुझे। जितना आज पढ़ाया जाता है उससे अगली क्लास में चाहिए। जिसकी मैथ्स वीक है वो एक बार में पूरा चैप्टर नहीं करता है, मुझे पता है ये सब। और मुझे ये भी, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था कि मुझे ये भी पता था कि आप लोगों को, बहुत सारे बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर भी मैं पढ़ाई जा रहा हूं। उसका रीजन ये है कि लास्ट के 1 महीने में अगर ज्वाइन करोगे तो यही होगा भैया, लेकिन अब यही नहीं होगा, हमारे पास टाइम है। समझ आया? हर अगली क्लास का होमवर्क उससे अगली क्लास में प्रैक्टिस करके आना, ठीक है? आइए, यहां से यहां तक एक टर्म है, यहां से यहां तक दूसरी, ऐसा ही है। इनमें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ध्यान देना इधर। x-14 बच क्या गया, x-13 विच इज इक्वल टू 0। यही बच गया ना? पहले इसको छाप दो फिर आगे करता हूं। तो ट्रेन वाला क्वेश्चन लास्ट में, जल्दी करेंगे। विशाल माने समझ आया? हाँ भैया। राजखुशी समझ आया? यस भैया। लक्ष्मी समझ आया? यस सर। खुशी वर्मा समझ आया? हाँ जी भैया। ठीक है, चलते हैं, इसको आगे करते हैं। जिसको आता है करो एक बार। x की वैल्यू एक 14 आ रही है, x की वैल्यू एक 13 आ रही है। फिर इसका एक दूसरा चीज भी बताता हूं, पहले ये नोट कर लो। थोड़ा जल्दी करें कृपया करके। घूर क्यों रहा है, क्या हुआ? ओमिक्रॉन फैल रहा है ना? ओमिक्रॉन फैल रहा है? नहीं फैल रहा? इतना नहीं फैल रहा? क्या लगता है एग्जाम होएगा? देखो यहां, चलते हैं आगे। आइए, ध्यान देंगे इधर। अब क्या करते हैं आपको भी पता है, देखो एक बार इसको हाइड करेंगे तो क्या दिख रहा है, x-13 इक्वल टू 0।
x माइनस 13 इक्वल टू 0। एक बार इसको हाइड कर रहे हैं तो x माइनस 14 इक्वल टू 0, x माइनस 14 इक्वल टू 0, x की वैल्यू यहां से आ गई 14, x की वैल्यू यहां से आ गई 30। x क्या माना था? पहला नंबर। यानी इसके बचे बचे यहां देखना, दो केसेस हैं। अगर आपका फर्स्ट नंबर 14 आ रहा है, ठीक है, तो सेकंड नंबर क्या होगा? सेकंड नंबर होगा, इसमें रख दो, 27 में से 14 माइनस करोगे तो 13 आएगा। ऐसा ही आएगा, हाँ या ना? दूसरा केस है, ये अगर आपका फर्स्ट नंबर 13 आ रहा है, तो सेकंड नंबर क्या आएगा? 27 में से 13 माइनस होगा तो क्या आएगा? 40। ये बात समझ आई नहीं आई? ये आपका फाइनल आंसर है, और ऐसे समराइज करके आपको भी पेपर में भी लिखना है, ठीक है? हाँ, ऐसे भी लिख दोगे चल जाएगा, इतना भी। बात समझ आई नहीं आई? हाँ हाँ, नोट कर लो। इसका दूसरा तरीका होता है एक y वाला, समझो एक बार। अगर y के टर्म्स में कुछ बच्चे सोच लेते हैं तो उसको क्या करना है, नोट कर लो। थोड़ा सा बस बताऊंगा। थोड़ा जल्दी करना। खुशी वर्मा नोट हो गया बच्चा? हाँ जी भैया। ठीक है। लक्ष्मी नोट हो गया? यस सर। ठीक है। अब इसका और मैं मेथड 2 लिख लेना। देखो यहां समझो, हाँ, इसी क्वेश्चन का थोड़ा सा समझा रहा हूं कि अगर कोई बच्चा y के टर्म्स में ले लेता है तो कैसे करते हैं उसको। फिर होगा तो ऐसे ही, लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है स्टार्टिंग का, वो बता रहा हूं। देखो यहां, अगर आप ध्यान देना, इधर इसमें लिख लेना चाहो तो मेथड 2, फर्स्ट नंबर अगर x लिया और सेकंड नंबर जो आपकी आदत है दूसरे नंबर को y मान लेना। तो ऐसे अगर मानते हो तो क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वालों ने बोला है उन दोनों नंबर का सम जो है 27 है, और उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो है 182 है। यही कह रहे हैं ना? उन दोनों का नंबर का एडिशन, सम मतलब क्या होता है पीयूष? एडिशन, सुन रहे हो ना? यानी उन दोनों का सम 27 है और उन दोनों को प्रोडक्ट करने पे 182 आ रहा है। गाना तो बहुत अच्छा लगा रखा, म्यूट करके रखना। कर दिया? कर दो। यहां देखेंगे, यहां से अगर y की वैल्यू निकालते हो तो यह आएगा 27 माइनस एक्स। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? अब इस सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा है ना, यहां से y की वैल्यू निकाल के उसमें पुट करना। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, मतलब सिंगल वेरिएबल में होना चाहिए। चाहे तो सारे को x में ले आओ, चाहे तो सबको y में ले आओ, दोनों सही है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? बट सिंगल वेरिएबल, स्टैंडर्ड फॉर्म में सिंगल वेरिएबल है। एक्स है तो हर जगह एक्स है। देख रहे हो ना अर्जुन? समझ आ रहा है ना पीयूष? यहां देखो, तो ये क्या आएगा? यहां पर एक्स की, यहां पर लिखना चाहते हो तो लिख दो पुट y इन इक्वेशन 2, इसको 2 मान लिया। अब क्या आएगा? x तो ऐसे ही लिख दिया छाप के, इनटू y की जगह, y की वैल्यू क्या है? 27 माइनस एक्स। यहां देख लो, 27 माइनस एक्स। बात समझ आ रही नहीं आ रही? यही आएगा, इक्वल टू 182। ये बात समझ आई? आप लोगों को कुछ ना दिखे, कुछ समझना है तो दोबारा पूछ ले। अब ये 27 अंदर एक्स अंदर जाएगा तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। यहां के बाद तो आपका सेम है, पता है ना क्या करना है? सब कुछ उधर लेके जाना है, ठीक है? उसके बाद जैसे सॉल्व करिए बाकी सेम। समझ आया ये? यानी ये x और y के टर्म्स में अगर मान लेते हो तो इसको ऐसे एलिमिनेट करना पड़ेगा आपको, y को या चाहो तो x को। नोट कर लो ये वाली, समझ रही? ये ऐसे ऐसे बना दे छोटा सा, ये भी चलेगा। हाँ, नहीं तो पूरा लिखना है तो पूरा लिख दो, तेरी मर्जी। लेकिन थोड़ा सा ऐसे में, हाँ, वेटेज की भी देख लेना एक बार, ठीक है? वेटेज के अकॉर्डिंग भी होएगा।
मेरे हिसाब से पता नहीं, अगर तू कह रहा है 40 मार्क्स का ही टोटल पेपर आएगा तो फिर 5 नंबर का क्वेश्चन अगर 3 भी दे दिया तो 10-15 तो ऐसे ही हो जाएंगे। या तो पेपर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही नहीं इस बार। अगर आता है तो अभी वेट करो 1 महीना, अभी ब्लूप्रिंट बनाने में 1 महीना तो लगेगा सीबीएसई वालों को। कितने कितने वाले क्वेश्चन होते हैं ये सारा आपको अपने आप ही मिल जाएगा, ठीक है, तो अपने आप ही पता चल जाएगा। आगे चलते हैं। नहीं दे सकते ऐसे 40% पूरा सीधा 5 नंबर का 3 क्वेश्चन 40%, अब 40% आप कह रहे हो, यानी ये अराउंड कितना हो गया, 50 से थोड़ा कम 45% के आसपास ऐसे 5 नंबर वाले क्वेश्चन ऐसे थोड़ी। हाँ ऑप्शनल नहीं होगा लेकिन 1 वर्ड आंसर्स होंगे 4 या 5। अभी देखो पैटर्न का वेट करो क्या बनाते हैं। मिटा दो ये। अगला क्वेश्चन है 4th। लक्ष्मी हो गया था ना, राजखुशी हो गया था ना नोट। यस सर। राजखुशी, विशाल, माने, यस भाई। विशाल, माने, हाँ भैया। चलो बढ़िया, आगे चलते हैं। यहां पर ध्यान से चौथा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहां पर, फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365। सुनना ध्यान से, 2 consecutive नंबर है तो इस केस में फर्स्ट नंबर अगर x माना है तो सेकंड नंबर क्या होएगा बताइए। अरे रुक जा, ऐसे मजा नहीं आता यार। हाँ देखेंगे यहां पर स्क्रीन पे, बी केयरफुल। बहुत हो गया, बस पढ़ाए जाओ, ठीक है। अब पूछे जाओ भी होगा। देखेंगे यहां फर्स्ट नंबर जो है आपका x है, ठीक है। ये जो कुछ बच्चे हैं जिनकी नजर, मेरी नजर उन पे है, जो पढ़ा तो फिजिकली यहां बैठे होते हैं, मेंटली कहीं और सोच रहे होते हैं। तो तुम लोग एकदम एक्टिव हो जाना और यहां ध्यान देना है। तुम्हारा माइंड अगर इधर से उधर हुआ तो 4 डंडे पड़ जाएंगे, बता रहा हूं, ठीक है। ध्यान दो इधर, फर्स्ट नंबर अगर x है, ठीक है, और पीछे वाले इफ यू वांट टू एंजॉयिंग द क्लास प्लीज ना बोलें, ठीक है। आंसर आपसे जब पूछा जाएगा तभी, ठीक है। सेकंड नंबर जो आएगा कॉन्जिक्यूटिव, मतलब आपको पहले भी बताया है, एक के बाद एक, है ना हर्षित, आवाज आ रही है ना, एक के बाद एक नंबर। यानी अगर पहला नंबर x माना है तो दूसरा नंबर क्या होगा, x + 1, यही होगा ना। पहले भी बताया था आपको कॉन्जिक्यूटिव का कॉन्सेप्ट, यानी दूसरा नंबर आ जाएगा आपका x + 1। बात समझ आ रही है। अब क्वेश्चन में देखना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या चीज, हाँ लेट ही है, ठीक है। ध्यान देना इधर, समझना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इस स्टेटमेंट को ध्यान देना, सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम ऑफ हुज स्क्वायर, पहले क्या करना है, सम करना है या स्क्वायर करना है, ऐसे मत बोलिए बीच बीच में, ठीक है। पहले क्या करना है, सम करना है स्क्वायर करना है, स्क्वायर, क्यों, समझाओ जैसे मैंने समझाया होगा। नंबर नहीं, गलत बोल रहे हो आप। जो इंग्लिश में जो बाद में लिखा होता है उसको पहले करते हैं, और जो पहले लिखा होता है उसको बाद में करते हैं। बात समझ आ रही नहीं आ रही, नहीं गलत नहीं हो सकता, 99% सही होएगा, डोंट वरी। यहां देखेंगे, यहां पर ध्यान देना, इधर इधर देखो, इधर 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 आ जा। इन दोनों का जो आएगा आपका, पहले का स्क्वायर और बाद का, दोनों का स्क्वायर कराया और फिर इसका सम करा रहे हैं। बात समझ आ रही है, पहले स्क्वायर कराया और लास्ट में इनका क्या कराया, सम। और ये किसके बराबर है, 365 के। बात समझ आ रही नहीं आ रही, समझ आया अर्जुन, सूर्यांश आया समझ।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 365। ये आएगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, यही आएगा ना। 2 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो यहां आएगा 2x और 365 इधर आएगा, तो एक में से 365 माइनस करेंगे तो 364 इक्वल टू 0। एक मिनट सुनना ध्यान से, इस पूरी इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइड बाय 2। अगर किसी इक्वेशन को 2 कोई भी नंबर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करने पे पूरी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो रही है, नंबर छोटे आ रहे हैं तो जरूर करिए डिवाइड, ताकि नंबर छोटे आए और आपका फैक्टराइजेशन इजी हो जाए। बात समझ आ रही है? लेकिन पूरे इक्वेशन में करना है डिवाइड, एलएचएस आरएचएस हर तरफ, समझ रहे हो ना। तो ये 2 से डिवाइड करोगे इसको तो एक्स स्क्वायर बचेगा, इसको 2 से करोगे तो एक्स बचेगा, इसको 2 से करोगे तो ये बचेगा 1, 8 दूनी 16, 162, यही बचेगा ना, आया ना। नोट कर लो इसको और इस वाले पार्ट को ट्राई करो। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है, साफ साफ दिख रहा है 2 2 से कट रहा है तो काट ले, नहीं कट रहा तो छोड़ दे, बात खत्म। समझ आया? पूरी हर जगह कटना चाहिए। हाँ, कोई एक भी अगर नहीं कट रहा है तो पूरी सबको छोड़ दो। हाँ, लंबा होता आंसर सेम आता। ट्राई करो, बातें नहीं करना है इसको, कोई भी बच्चा बातें ना करे, इसको आगे सॉल्व। थोड़ा सा लगे, वहां पर प्लस करके बीच वाला लाना था 27, यहाँ माइनस करके बीच में +1 लाना। भैया आ गया आंसर। तो ठीक है, बढ़िया बढ़िया। ये आएगा ए इंटू सी करोगे तो 182, 182 का फैक्टर करोगे तो ये आएगा 2, 9, 1, 7 से काटोगे 13, 13 से 1, ठीक है। माइनस करके देखो, यहां ध्यान से, माइनस करके प्लस का 1 बनाना है। देखो इधर अर्जुन, इधर देखो सब बच्चे, माइनस करके +1 बनाना है तो कैसे बनेगा, ध्यान देना। इधर 13 और इन दोनों को एक साथ तो 14 और 13, हमें प्लस का 1 चाहिए तो बड़े वाले में प्लस, छोटे वाले में माइनस, यही आएगा ना। तो प्लस माइनस क्या हो रहा है, माइनस, देखो माइनस करके लाना था ना, और साइन क्या आएगा, 1 प्लस का आएगा, क्योंकि बीच वाला हमें प्लस में चाहिए था। आया ना, समझ आया ये, पक्का? ठीक है। अब करते क्या है, पहली टर्म और लास्ट वाली टर्म को छाप के लिख दो। एक्स स्क्वायर, अगर यहां नहीं दिख रहा तो यहां देख लो, एक्स स्क्वायर -182 इक्वल टू 0, ठीक है। फैक्टर बन रहे एक तो 14x प्लस का और एक -13x, तो क्या आएगा यहां पर, प्लस का 14x माइनस का 13x, इन दोनों का एक साथ, इन दोनों का एक साथ। तो ये क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, x, तो यहां बच गया x प्लस 14, और यहां से -13 अगर कॉमन लेते हैं तो देखो यहां पर x बच जाएगा यहां पर, है ना। और 182 में से अगर 13 कॉमन लेते हैं, 13 ऐड कर दो, क्या दिख रहा है बचा हुआ, 14, क्या दिख रहा है, 7 2 14, यानी अंदर क्या बच गया होगा, प्लस का 14 इक्वल टू 0। बताओ, वहां देख, वहां समझ आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है ना। ठीक है, आगे चल रहे हैं। जो चीज कॉमन है इसको एक बार लिख लो, x प्लस 14, और जो बच गया x माइनस 13, इसको एक बार लिख लो,
विच इज इक्वल टू 0। अब पता है आपको क्या करते हैं, x प्लस 14 इक्वल टू 0, यही करते हैं ना। और दूसरी तरफ क्या करते हैं, x माइनस 13 इक्वल टू 0, यही करते हैं, है ना। समझ आया पायल। अब क्या आएगा, 14 उधर जाएगा तो x की वैल्यू माइनस 14 और 13 उधर जाएगा तो x की वैल्यू प्लस 30। तो इतना नोट कर लो, फिर आगे करता हूं, जल्दी नोट कर लेंगे। देखो यहां पर समझना, ये वैल्यू तो कट गई, क्यों कट गई, क्वेश्चन पढ़ो सब बच्चे। क्या कह रहा था वहां पर, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ये तो नेगेटिव इंटीजर है, बात समझ आई नहीं आई, तो ये तो कट गया, है ना। तो नेगेटिव इंटीजर तो लेना ही नहीं है। हाँ, अगर ओनली इंटीजर लिखा होता तो फिर ये सही होता, ठीक है, लेकिन इंटीजर नहीं लिखा था, पॉजिटिव इंटीजर लिखा था, तो फिर ये नहीं होगा सही आंसर, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर फर्स्ट नंबर, ध्यान देना, ये जो बच गया है फर्स्ट नंबर आपका आया, फर्स्ट नंबर 13, तो सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या आएगा, सेकंड नंबर क्या आएगा आपका 14, एक के अगला ना, बात समझ आई। आंसर नोट कर लो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, जल्दी से नोट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। लक्ष्मी समझ आया, खुशी वर्मा समझ आया, हाँ जी भैया। ठीक है। राज खुशी समझ आया, पीयूष समझ आया, आया पक्का, कोई डाउट तो नहीं है ना। कोई चीज अगर दोबारा समझनी होती है तो डायरेक्ट बोल दिया करो, ठीक है। और पॉसिबल हो तो तुम 3 बजे आने की कोशिश करो, ठीक है, 3 बजे आने की कोशिश करो। तुम लोग तो आओगे नहीं, इसी में आओ तुम लोग, ढीठ हो तुम। भाई किसी में उसमें पता है, एक एक इसमें आगे चल के ना, अभी देखो जैसे आगे चल के ना, अब 2 क्वेश्चन एक जैसे हैं तो उसमें से एक करवाऊंगा, ठीक है। और वहां पर मैं एक एक, टाइम सेम ही है, सब कुछ सेम ही है, वहां पर आपको एक एक क्वेश्चन समझने पड़ रहे हैं। तो जिसको अगर लग रहा है कि वो वीक है, जो आ सकता है वो आओ ना, तुम्हारे भले के लिए तो कह रहा हूं मैं, ठीक है। रह गई बात बच्चों की, तो 3 रो यहाँ भी बनते हैं और 3 रो वहां भी बन रहे हैं, यस। अब जो इसमें न्यू आया है क्या, मैंने उसमें ही भर दिए सारे न्यू। आगे चलते हैं, सेकंड शिफ्ट वालों को यहां कर दूंगा ना मैं, और यहां से जबरदस्ती बच्चे फेंकूंगा, ये जो नालायक नालायक आते हैं। तुम लोग को भी आना चाहिए उसमें, बट आ रहे इसमें, चलो ठीक है, बराबर ही है। देखेंगे यहां पर, हाँ वही पॉसिबिलिटी है। नहीं देखेंगे यहां आगे, समझेंगे ध्यान से। इधर बच्चे इधर आ जाओ, छठा क्वेश्चन, अच्छा सॉरी 5वां क्वेश्चन 4.2 का। देखो क्या कह रहा है, बोल रहा है एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल, राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक राइट ट्राइंगल बना लेता हूं, राइट ट्राइंगल समझते हो ना, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी एक एंगल क्या है 90 है। एल्टीट्यूड समझते हो, एक हाइट वाली साइड को एल्टीट्यूड कहते हैं, चाहो तो एल्टीट्यूड इसको भी मान सकते थे, कोई आफत नहीं आ रही, ठीक है। 90 डिग्री पे स्टैंड कर रहा, अगर इसको एल्टीट्यूड माना तो ये बेस हो गया। ये तो हमेशा हाइपोटेनिस है, 90 के सामने वाला जो साइड होता है वो हमेशा हाइपोटेनिस होता है। पढ़ते हैं आगे, देखना यहां पर, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। सुनो सुनो सुनो, अगर हम मान लेते हैं लेट बेस जो है x है, तो एल्टीट्यूड क्या होगा बताना जरा, x माइनस 7, यही होगा ना, क्योंकि वो क्वेश्चन वाले ने बोला है कि एल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, यही बोला हुआ था ना। तो अगर बेस x है तो एल्टीट्यूड x माइनस 7 होगा, हाँ कि ना।
हाँ कि ना? देखो आगे कह रहा है इफ द हाइपोटेनिस इज 17 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड। फीलिंग पे जाओ, मेरी हाइट थोड़ी ज्यादा अच्छी है, मैं बच्चे नहीं दिखते, ठीक है, तो फिर बात ही अलग है। यहां देखना है, यहाँ h की वैल्यू है 13, ठीक है, ध्यान देना इधर। राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें पाइथागोरस बाबा लगते हैं, पता है ना? राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लगता है, ठीक है। तो यहां पर देखना, यूजिंग वैसे पाइथागोरस बाबा ही था वो, क्योंकि वो बाबा ही, उसकी फोटो देखोगे ना तो बूढ़ा जैसा लगता है वो, ठीक है। तो बाबा, यू कैन से बाबा, है ना? देखेंगे यहां, आगे चलते हैं, इधर आ जाइए। खैर ये पार्ट ऑफ जोक था क्या? पहले तो पता, बच्चे में तो खोज नहीं करी होगी ना, खैर पार्ट ऑफ जोक। इधर आगे चलते हैं। h का स्क्वायर जो होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर के बराबर होता है, सबको पता है। हाइपोटेनिस की वैल्यू 13 है, तो 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू x माइनस 7 का स्क्वायर और बेस की वैल्यू x का स्क्वायर, यह आ गया 169 और x माइनस 7 का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएगा तो ये 2x स्क्वायर आएगा और ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 2 जा 14x आ जाएगा। ये 49 आ गया और 169 अगर आरएचएस में फेंक के मारेंगे तो 1 माइनस में 169 आ जाएगा और एलएचएस में कुछ नहीं बचा, तो एक तरफ हमने 0 लिख दिया। ये बात समझ आई नहीं आई? कोई डाउट तो नहीं है? हाँ के ना? आगे देखो यहां, तो ये क्या बच गया बच्चा? 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको माइनस करना, माइनस 120 इक्वल टू 0। साफ साफ देखो ये अगेन 2 से कट रहा है ना? तो इसको सॉल्व करने से पहले हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे यहां पर लिख देना डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7x और इसको काटेंगे माइनस 60 इक्वल टू 0, वेयर ए की वैल्यू पीयूष बताएगा। ए की वैल्यू बताओ पीयूष, 1। बी की वैल्यू बताओ पीयूष, सी की वैल्यू अर्जुन बताएगा। अब बता, ध्यान से सुनना। सबसे पहला होता है इसको पहली और तीसरी टर्म को छाप के लिख दिया। अब बता पीयूष क्या करते हैं साइड में, रफ में क्या करते हैं? पहला स्टेप ए इंटू सी, कर ए इंटू सी, क्या आ रहा है बता, क्या आ रहा है? अबे जोर से बोल, सही बोल रहा है, माइनस 60 है ना। सेकेंड स्टेप ये अर्जुन बताएगा, क्या करते हैं अर्जुन? क्या करना है? अभी तोप से उड़ा देता, इसको एलसीएम नहीं कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, ध्यान दिया करो। 60 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 से काटेंगे, कितना बचेगा? 30। फिर 30 को 2 से काटेंगे 15, 15 5 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 1। अब यहां पर देखना ध्यान से, इधर 3 से भी पहले कुछ भी प्राइम नंबर होना चाहिए, कैसे भी काटते हैं। देखना यहां क्या करके क्या लाना है, आप बताइए। क्वेश्चन में देखो क्या करके क्या लाना है, क्या करके? प्लस करके माइनस करके? ये छोड़, वहां देख के बता। माइनस करके माइनस का 7 लाना है। क्या करके? माइनस करके माइनस का 7। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो ये क्या आएगा यहां पर, ध्यान देना, इधर समझना कैसे आएगा। माइनस करके माइनस का 7, तो 5 दिए 15 में से 4 गया तो 11 नहीं बन रहा। 5 दूनी क्या आएगा? 4 और हाँ ये ले लो, ये दोनों और ये ले लो एक साथ, तो ये आएगा 4 दिए 12 में से 5 गए तो 7 बच रहा है, 12 और 5 है ना। 2 इंटू 2 4, 4 को 3 से कराया 12। हेलो कहां देख रहे हैं? यहां देख, 2 दूनी 4, 4 दिए 12, 12 में से 5 गए तो 7 आ रहा है ना। लेकिन हमें माइनस का 7 चाहिए, तो माइनस इस वाले में लगाऊं या इस वाले में? पायल बताएगी क्यों। बढ़िया,
और इसमें प्लस। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। देखो प्लस माइनस माइनस होता है, और सॉल्व करके देखो माइनस का 7 आ रहा है, यानी एक फैक्टर मिल गया -12 और एक फैक्टर मिल गया +5। हाँ कि ना? आई नीड सब खाना। 12x, पता नहीं भूख सी लग रही है। अब यहां समझ आया नहीं आया? मुझे अभी याद आया कि मैंने लंच नहीं किया है। यहां देखेंगे पेट में कुछ चूहे से दौड़ रहे थे। आगे चलते हैं, देखेंगे इग्नोर हिम, ही इज कमिंग फ्रॉम, ही इज भागिंग फ्रॉम शाहदरा। आगे आइए, यहां पर ऐसे काला टीका देख ले तू। आगे देखेंगे यहां पर ध्यान से देखो, x और x अगर कॉमन लेते हैं इसमें, मजाक कर रहा था धनपाल, डोंट वरी। तू नहीं समझेगा, तो नए जमाने का पुराना बच्चा है। यहां देखेंगे इधर, इन दोनों में से अगर x कॉमन लेते हैं तो यहां पर एक x बचेगा क्योंकि 2x था, ठीक है। और इसका x अगर आपने बाहर निकाल लिया तो -12 बचेगा, यही होगा ना यहां पर, समझ आया ये? अब इन दोनों में से +5 अगर कॉमन लेते हैं तो x और 60, देखो 60 का 5 निकालना है, 5 हटा दिया, क्या बचा? 2 दूनी 4, 4 तिये 12, तो यहां आ गया 12 = 0। जो चीज कॉमन आ रही है 2 बार आ रही है, इसको 1 बार लिख दो, पता है ना, इस टर्म में और इस टर्म में x - 12 कॉमन आ रहा है। बच क्या गया? x + 5 = 0। अब क्या करो, एक बार x + 5 = 0 करा लो, इसको हाइड करने पे ये दिख रहा है, और एक बार इसको अगर हाइड करोगे तो यू विल गेट x - 12 = 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 12, और यहां से क्या आ जाएगी, x की वैल्यू -5। ये समझ आया नहीं आया? एनी डाउट टू एनीवन? एनी डाउट टू एनीवन? अबे बोल ही नहीं रहे। समझ आया? हिंदी में बोलते हो, ऐसे बोलो ना। मेरी तरह तुम्हारी भी इंग्लिश कमजोर है ना? मेरी तो है ही है, तुम्हारी भी है। नोट करो जल्दी से इतना, फिर करते हैं इसमें। देखो इसमें ये कट जाएगा, ये क्यों कट रहा है? क्यों कट रहा है वो ध्यान दो, क्योंकि x हमने एक बेस माना था, और बेस एक लेंथ होती है, तो लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना ये, तो इसलिए काट दिया। यानी बेस की वैल्यू जो है वो कितना है? 12। तो ये एल्टीट्यूड कितना होएगा बताओ जरा, एल्टीट्यूड कितना होगा? 12 - 7 तो 5, है ना? नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नोट करो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी नोट करिए। खुशी वर्मा, समझ आया ये? हाँ जी भैया। लक्ष्मी, समझ आया? यस सर। ठीक है। राज, खुशी, समझ आया? यस। विशाल माने, समझ आया? हाँ भैया। बढ़िया। डन। चलो आगे चल रहे हैं। आप बताओ। डन।
अच्छा, अगर आपके स्कूल में क्लासेस चल रही है ना, तो अपनी मैथ वाले मैम से पूछ के आना, इस चौथे चैप्टर का 4.3 का जो बाद की एप्लीकेशन प्रॉब्लम है वो आ रही है क्या या नहीं आ रही, ये पूछ के आना, क्योंकि सीबीएसई के सिलेबस में इस चैप्टर का एप्लीकेशन पार्ट नहीं आ रही। क्या तुम पूछ के आना, ऐसा कुछ नहीं पता, सिलेबस तो उनको आता ही मिल जाता है, ये लो सिलेबस। सर्कल का 13वां चैप्टर 13वां क्वेश्चन होगा। सर्कल कौन सा है? ये 10 चैप्टर ना आपकी बुक का 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, अरे वो क्वेश्चंस ना थ्योरी है, वो नहीं आता है बच्चों को जल्दी समझ। ठीक है, इसमें मैम की गलती नहीं है, आपकी गलती है। वो थ्योरी में लिखवा दिया होगा मैम ने, ये करना है वो करना है। वो चौथा और पांचवा जो क्वेश्चन है ना, वो थ्योरेटिकल है थोड़ा सा। एक तो वो टेंजेंट्स वाला, जो दो पैरेलल होते हैं, पैरेलल टेंजेंट होते हैं, ठीक है, एक तो वो वाला, और एक जो तुम कह रहे हो जो सेंटर से अगर कोई वो बना रहे हैं तो सेंटर से पास करेगा। ये दो क्वेश्चन थोड़े थ्योरेटिकल वाले होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। क्या चीज कैसे पढ़ाओगे मतलब? नहीं 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 नहीं, अच्छा वो ज्योमेट्री मतलब कुछ और समझ था। वो दो चार बच्चे को करके करवाऊंगा, ठीक है, वो तो बोर्ड पे थोड़ी करवा सकते। ठीक है भाई, ले लेंगे। तो तेरी फीस बढ़ा रहा हूं भाई, ठीक है, तेरी फीस बढ़ा रहा हूं भाई, ठीक है, कितनी भी कर दो। देखना यहाँ देखेंगे, आगे चलते हैं। सुनो एक मिनट, सुनना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। अगर मान लो एक चॉकलेट अगर 10 रुपए की आती है, ठीक है, सुनना, हाँ, छठा क्वेश्चन का कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अगर आपको 5 चॉकलेट खरीदनी है तो आप क्या करते हो? 5 से मल्टीप्लाई यानी 50 रुपए की आएगी। बात समझ आ रही नहीं आ रही? एक चॉकलेट, ध्यान 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 देना इधर सब बच्चे, एक चॉकलेट अगर 10 रुपए की आती है, 9 चॉकलेट अगर खरीदना है तो इसको 90 रुपए की आएगी। हाँ के ना? एक चॉकलेट अगर 10 रुपए की आती है, एक्स चॉकलेट खरीदना है तो ये 10 इंटू एक्स रुपए होगा। हाँ के ना? एक चॉकलेट अगर x प्लस 1 रुपए की आती है, ठीक है, और x चॉकलेट अगर खरीदना है तो ये कितने रुपए का आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रुपए का। हाँ के ना? सबको आ गया समझ? आ गया? बहुत ही बढ़िया। देखो, यानी तुम्हें आ जाएगा ये वाला क्वेश्चन, लेकिन आज जनरली एक बार में नहीं आता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट समझा दिया। ऑनलाइन वाले बच्चे आ गया ना ये समझ? इधर इधर इधर, बाहर नहीं, इधर मैं इधर पढ़ा रहा हूं, आया है समझ? ठीक है, बोल रहा अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोइट्री आर्टिकल्स इन अ डे। कुछ आर्टिकल बना रहे होंगे, कुछ भी मान लो, जीन्स, कोई मटका, कोई कुछ भी मान लो, ठीक है, कोई आर्टिकल बना रहे हैं। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice of the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90 rupees, find the number of articles produced and the cost of each article. सुनो एक मिनट, मैंने एक बार क्वेश्चन पढ़ा है बस, और कुछ नहीं। और इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मुझे बस इतना चीज समझ आया, लास्ट वाली लाइन समझ आई, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। बस इतना समझ आया। आपको भी इतना तो आ ही गया होगा ना? आ गया ना? यानी देखना, 4.2 का छठा क्वेश्चन लेट करा लिया, लेट कि नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन
पर्टिकुलर डे एक्स, हमने मान लिया किसी एक दिन जो आर्टिकल मटके मान लेते हैं, मटके अगर बनाया था तो एक्स मटके बना दिया। कितने मटके बना दिया? एक्स। अब हाँ, एक दिन में एक्स मटके बना दिया। और नंबर ऑफ और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है। अब आओ क्वेश्चन पे ध्यान देना, अंडरलाइन कर लो यहां से। अच्छा सॉरी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, फिलिंग पे जाओ। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल जो होगा क्या होगा देखना है यहां पर, सब इस चीज को अंडरलाइन कर लो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice of the number of article produced on that day। अंडरलाइन कर लो इस चीज को। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice of number of article produced on that day। क्या करना है? 3 ज्यादा, कितने से? ट्वाइस से। मैंने आपको क्या बताया था, जो बाद में लिखा उसको पहले करो। अगर एक्स आर्टिकल बनाया है तो एक आर्टिकल की जो कॉस्ट होगी, बच्चे सब यहां सुनो, एक्स आर्टिकल अगर बनाया है तो एक आर्टिकल की जो कॉस्ट होगी पहले ट्वाइस करिए, फिर उससे 3 ज्यादा करिए, तो ट्वाइस यानी 2x, और फिर 3 ज्यादा करिए, ये आपका एक आर्टिकल की कॉस्ट आ गई। बताओ समझ आया नहीं आया? समझ आया नहीं आया? सबको आ गया? आगे भाई, पक्का? तुझे आया? आप लोगों को भी आ गया? यही सुनना चाहता था मैं, क्योंकि ये एक बार में आता नहीं है समझ। सुनो दोबारा, हमने मान लिया एक दिन में एक्स आर्टिकल बनाया। क्वेश्चन वाले ने बोला था एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है 3 more than twice of number of article produced on that day। मतलब जितने आर्टिकल उस दिन बनाए ना, एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है 3 ज्यादा है ट्वाइस से। तो पहले मैंने उसका ट्वाइस किया, दुगना किया, और फिर 3 ज्यादा किया। बात समझ आ रही नहीं आ रही? कोई डाउट तो नहीं है ना? अब सुनो, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये जो है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो दे रखा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वो 90 दे रखा है। और ये आता कैसे है? एक की कॉस्ट कितनी है? 2x प्लस 3, और आपने बनाया कितने हैं? एक्स आर्टिकल बनाया है। जैसे यहां पर एक चॉकलेट की कॉस्ट x प्लस 1 थी, और आपने x चॉकलेट खरीदे थे, हाँ या ना? मल्टीप्लाई करके ये टोटल कॉस्ट आ गया है ना। वैसे ही एक मटका, हमने मटका माना है, एक आर्टिकल की कॉस्ट ये है, हमने x आर्टिकल बनाया है, दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल 90 रुपी टोटल कॉस्ट है। बताओ ये स्टेटमेंट समझ आई सबको? आके ना? चलो फिर स्टार्ट हो जाते हैं, इसको इससे। राज खुशी समझ आया? आज से इसको खुशियां बुलाया जाए। हाँ जी, राज खुशी, लक्ष्मी, ये है भी, ये बंद हो गया? यस सर। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, देखेंगे ना। अच्छा, इसको इससे मल्टीप्लाई कराया तो 2x स्क्वायर आ गया, x को 3 से मल्टीप्लाई कराया तो 3x आ गया, 90 इधर फेंक के मारा तो -90 आ गया, इक्वल टू 0 आ गया। इस इक्वेशन में a की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू क्या है? क्या करते हैं सबसे पहले? और पहली और तीसरी टर्म को लिख दिया। अब क्या करते हैं? a इंटू कराओ 2 यानी 180, इसमें माइनस प्लस मत देखना, बस सेकंड स्टेप। 2 से करा 90, 2 से करा 45, 5 से करा 9 पंजे 45, 3 से करा 3 से करा 1। विशाल माने जो किसी की ना माने, समझ आया? अब देखना है यहां सब बच्चे, माइनस करके प्लस का 3 बनाना है, हाँ कि ना? माइनस करके क्या बनाना है? प्लस का 3। आ जाओ स्टार्ट हो जाते हैं। कितना आ रहा है? 3 3 15, ये और 4 और ये 12। सही बात है। देखो
ऐसे आप सोचोगे कि हम जो भी बच्चे पहले कर ले रहे हैं वो कैसे कर ले रहे हैं, ये टोटली प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है। आपको ये ट्राई करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल मेथड से एक बार 2-4 बना के देखने पड़ेंगे किस कौन से फैक्टर पे माइनस करने पे +3 आ रहा है। तो इन दोनों को एक साथ लिया तो 15 आया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक साथ तो ये क्या आ रहा है 12। अब मुझे प्लस का अगर 3 लाना है तो ये प्लस और ये माइनस, सॉल्व प्लस माइनस, देखो माइनस करके लाना था ना, और सॉल्व करोगे तो +3 आ रहा है। तो ये +15x माइनस 12x, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, जल्दी से देखेंगे यहां पर क्या कॉमन आ रहा है x, तो यहां 2x बच गया और यहां पर 15 बच गया। यहां पर -12 कॉमन आ रहा है, नहीं 6 कॉमन आ रहा है बस, ठीक है 12 से नहीं कटेगा, 6 से कट रहा है, ठीक है 6 हाईएस्ट नंबर है जो जिससे 12 भी कट रहा है और 90 भी कट रहा है, ठीक है। तो कितना आएगा 6, इसका अगर 6 कॉमन ले लिया तो ये 2 बचा और x बचा। 90 को अगर 6 से काटेंगे तो कितना आएगा 15 छिके 90, सही बात है, तो 15 आ जाएगा इक्वल टू 0। जो चीज कॉमन है इसको एक बार लिख दीजिए, ठीक है, और x - 6 एक बार लिख दीजिए इक्वल टू 0। यहां से क्या आ गया x -6 इक्वल टू 0। ध्यान दो ध्यान दो, ये 6 उधर जाएगा तो x की वैल्यू आ गई प्लस का 6, आके ना, और ये 2x + 15 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू उधर गया तो -15, x की वैल्यू आ गई -15/2, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, ध्यान से सुनना, x जो था हमने नंबर ऑफ आर्टिकल बनाए थे वो था x, है ना। या तो आप x आर्टिकल मतलब मटका, अगर मान लो मटके आप या तो बनाओगे, अगर नहीं बना रहे हो तो 0 बना रहे हो मटका, है ना। ये माइनस में आने का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, इसलिए नेगेटिव वाली x को कट कर दिया। समझ आया नहीं आया, यस या नो। चलो नोट कर लो इसको जल्दी से। विशाल माने समझ आ रहा है, लक्ष्मी राजखुशी, यस सर। खुशी वर्मा, हाँ जी भैया। चलो किसी को कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लेना, नहीं तो नोट कर लो। जल्दी से नोट करेंगे। नोट करो जल्दी से। तीन ट्रिपलेट्स बन जाते हैं जिसमें एक हाइपोटेनिस, एक परपेंडिकुलर और एक बेस होता है। हाँ रट रखा होता है, मतलब याद अगर हो ना आपको, ट्रिपलेट बन रहा है, किसी दो के दो नंबर का स्क्वायर का सम अगर कोई तीसरा नंबर आ रहा है तो वो तीनों नंबर पाइथागोरस ट्रिपलेट कहते हैं, जिसका फॉर्मूला 2m m² + 1 और m² - 1 होता है, where m² + 1 is a hypotenuse, m² - 1 and 2m is a perpendicular and altitude and base। कुछ नहीं, यहाँ यहाँ एक मिनट देखना है, यहां पर ध्यान से। यहां देखो, इधर इधर इधर, अगर x की वैल्यू 6 आई है तो लास्ट में लिखना होगा नंबर ऑफ आर्टिकल, सॉरी, produced 6 and cost of each article। यहां 6 रखो x की जगह, तो 6 दूनी 12 और 3 15, ठीक है।
ये समरी लास्ट में लिख देना, नोट कर लीजिए, आज के लिए बहुत है, और लीव कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टाटा। अब बाहर जाके पी, ट्रेन वाला अब आज नहीं हो पाएगा, पूछ लेना। बता देंगे, बता देंगे।